हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार, जय हिंद। स्वागत है आपका गवर्नमेंट एग्जाम प्रिपरेशन चैनल में। आज हम लोग देखने वाले हैं 2 जून 2023 के करंट अफेयर। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। आप लोग हो जाए तैयार। सेशन शुरू करने से पहले एक मोटिवेशनल कोट देख लेते हैं। किसका है ये? एलन मस्क जी का है। ठीक है, सबसे धनी व्यक्तियों में से एक है ये। धैर्य बहुत बड़ा गुण है और मैं इसे सीख रहा हूँ, यह एक कठिन चीज़ है। मतलब कि अब समझ जाइए कि जब इतने बड़े आदमी हैं, ये उद्योगपति हैं और ये धैर्य की बात कर रहे हैं, तो धैर्य कितना बड़ा चीज़ है। चाहे वो कोई भी फील्ड हो, जब हम प्रिपरेशन करते हैं तो उसमें भी धैर्य का बहुत बड़ा महत्व होता है। चलिए शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न। वैश्विक माता पिता दिवस 2023 कब मनाया गया है? वैश्विक माता पिता दिवस 2023 कब मनाया गया है? 1 जून को, 2 जून को, 31 मई को या 30 मई को? तो पहले प्रश्न का उत्तर हो जाएगा, यानी कि 1 जून को जो है हाल ही में वैश्विक माता पिता दिवस मनाया गया है। आगे बढ़ने से पहले कुछ इसके बारे में जान लीजिए। प्रत्येक वर्ष जो है 1 जून को मनाया जाता है। यह दिन दुनिया भर में माता पिता के समर्पण, प्रेम और बलिदान को सम्मानित करने और सराहना करने के अवसर के रूप में कार्य करता है। क्या करता है ये? माता पिता के समर्पण को, प्रेम और उनके बलिदान को सम्मानित करने के लिए और सराहना करने के लिए अवसर के रूप में क्या करता है? कार्य करता है। 1 जून। नोट पॉइंट 1 पे आते हैं। अजय यादव जी को क्या बनाया गया है? SECI के MD बनाया गया, यानी कि मैनेजिंग डायरेक्टर बनाया गया है। तो SECI के फुल फॉर्म क्या है? सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। और अजय यादव जी क्या हैं? ये एक IAS अधिकारी हैं। तो इनको जो है SECI का MD बनाया गया है। ये है अजय यादव जी, चित्र में आप लोग देख सकते हैं। नोट पॉइंट 2 पे आते हैं। अश्विनी कुमार को क्या बनाया गया है? यूको बैंक का MD, यानी कि यूको बैंक का मैनेजिंग डायरेक्टर बनाया गया है। किसको? अश्विनी कुमार जी को। तो ये चित्र में देख सकते हैं अश्विनी कुमार जी। प्रश्न संख्या 2 पे आते हैं। विश्व दुग्ध दिवस 2023 कब मनाया गया है? विश्व दुग्ध दिवस 2023 कब मनाया गया है? 1 जून को, 2 जून को, 31 मई को, 30 मई को? तो दूसरे प्रश्न का उत्तर हो जाएगा यानी कि 1 जून को जो है विश्व दुग्ध दिवस मनाया गया है। इसके बारे में कुछ जान लेते हैं। विश्व दुग्ध दिवस जो है हर साल 1 जून को मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र UN के खाद्य और कृषि संगठन FAO सारी दुनिया भर में दूध की खपत और लाभों को बढ़ावा देने के लिए वर्ष 2001 में बनाया गया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसके बारे में कुछ और जानकारी रखते हैं। इस दिन का लक्ष्य जो है हमें डेयरी उद्योग से संबंधित किसी भी तरह से संभव पहल के बारे में जागरूकता बढ़ाने और समर्थन करने का मौका प्रदान करता है। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 3 पे आते हैं। किस राज्य में 1 जून से भारत यूरोपीय संघ कनेक्टिविटी सम्मेलन का आयोजन हुआ है? किस राज्य में 1 जून से भारत यूरोपीय संघ कनेक्टिविटी सम्मेलन का आयोजन हुआ है? असम में, पंजाब में, मेघालय में या मध्य प्रदेश में? तीसरे प्रश्न का उत्तर हो जाएगा यानी कि यह मेघालय में जो है इसका सम्मेलन का आयोजन हुआ है। तो ये है इंडिया का मैप, और इंडिया के मैप में आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे है मेघालय, जिसकी राजधानी क्या है? शिलांग है। यहीं पे आयोजन हुआ है। इसका उद्देश्य क्या है इस आयोजन का? भारत के पूर्वोत्तर राज्यों और नेपाल, भूटान और बांग्लादेश सहित इसके पड़ोसी देशों में कनेक्टिविटी निवेश बढ़ाने के अवसरों को पता लगाना है। ठीक है, तो इसका उद्देश्य आप लोग जान चुके हैं। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 4 पे आते हैं। भारत का फाइनेंशियल ईयर 2023 के लिए राजकोषीय घाटा GDP के कितने प्रतिशत रहा है? भारत का फाइनेंशियल ईयर 2023 के लिए राजकोषीय घाटा GDP का कितने प्रतिशत रहा है? 5.3%, 6.1%, 6.4% या इनमें से कोई नहीं? तो चौथे प्रश्न का जो उत्तर हो जाएगा सी, यानी कि 6.4% जो है राजकोषीय घाटा रहा है GDP का फाइनेंशियल ईयर 2023 में। इसके बारे में कुछ और जानकारी ले लेते हैं। केंद्र सरकार का राजकोषीय घाटा बीते वर्ष 2022-23 में सकल घरेलू उत्पाद GDP का 6.4% रहा है। वित्त मंत्रालय के संशोधित अनुमान में भी राजकोषीय घाटा इतना ही रहने का लक्ष्य रखा गया था। वित्त मंत्रालय के संशोधित अनुमान में भी राजकोषीय घाटा इतना ही होगा, ये लक्ष्य रखा गया था। तो उसी के हिसाब से जो है आया भी है। टर्बो UPI किसने लॉन्च किया है? किस कंपनी ने टर्बो UPI लॉन्च किया है? रेजर पे ने, टाटा ने, रिलायंस ने या इसमें से कोई नहीं?
तो पाँचवें का उत्तर हो जाएगा यानी कि रेजर पे ने हाल ही में टर्बो यूपीआई लॉन्च किया है। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 6 पे आते हैं। किस सरकार ने हाल ही में नमो शेतकारी महासम्मान योजना शुरू किया है? किस सरकार ने नमो शेतकारी महासम्मान योजना शुरू किया है? मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक, इनमें से कोई नहीं। तो छवें प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ये देखिए, महाराष्ट्र सरकार ने ये योजना शुरू किया है। कौन सी योजना है? नमो शेतकारी महासम्मान योजना है ये है इंडिया का मैप, और इंडिया के मैप में आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे है महाराष्ट्र, जिसकी राजधानी क्या है? मुंबई है, और यहीं पे जो है योजना शुरू हुआ है। इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। नमो शेतकारी महासंजन योजना के तहत महाराष्ट्र में किसानों को 6,000 रुपये का वार्षिक भुगतान मिलेगा। क्या मिलेगा? किसानों को 6,000 रुपये का वार्षिक भुगतान मिलेगा। ये पीएम किसान योजना से क्या है? अलग है, वो तो मिलेगा ही मिलेगा। यहाँ की राज्य सरकार जो है अलग से 6,000 रुपया किसानों को देने का काम करेगी। प्रश्न संख्या 7 पे आते हैं। वेद कुमारी घई का निधन हो गया है, वह किस विषय की प्रख्यात विद्वान थी? वेद कुमारी घई का निधन हो गया है, वह किस विषय की प्रख्यात विद्वान थी? संस्कृत की थी, भूगोल की, भौतिक विज्ञान की, इनमें से कोई नहीं। 7वें का उत्तर हो जाएगा यानी कि वेद कुमारी घई जी 91 साल की उम्र में इनका निधन हो गया है। ये संस्कृत की क्या थी? प्रख्यात विद्वान थी। यहाँ देखिए राष्ट्रपति पुरस्कार पाती हुई। 91 वर्ष की आयु में क्या हो गया है? इनका निधन हो गया है। उनका जन्म जो है 1931 में जम्मू और कश्मीर के जम्मू शहर में हुआ था। इसी के साथ जो है आज का हमारा सेशन क्या होता है? समाप्त होता है। कृपया करके चैनल को करिए सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट। बन रहिए हमारे साथ। नमस्कार, जय हिंद।